22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब भारत सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है और इसी को लेकर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। और अब जो है बॉर्डर पर तनाव बढ़ता जा रहा है और इंडियन आर्मी के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है। हर कोई दुआ कर रहा है कि बॉर्डर पे जो इंडियन आर्मी है, जो हमारी फौज है, जो हमारे जवान हैं, लगातार देश सेवा के लिए डटे हुए हैं, उन सभी के साथ पूरे भारत का सपोर्ट है। आज हम मध्य प्रदेश के एक ऐसे गांव में आए हैं जहां से हर घर से एक लड़का सेना में है, देश सेवा में वो लगा हुआ है। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं रिटायर फौजी श्यामकरण वर्मा जी, जिन्होंने इस गांव के बच्चों में, युवाओं में ये अलख जगाई कि कैसे देश सेवा के लिए वो काम करें। और कहीं ना कहीं शुरुआत श्यामकरण वर्मा जी ने ही की, जो आज इस गांव का हर एक लड़का भारतीय सेना में है। और बहुत गर्व की बात है कि आज जब पूरा देश भारत पाकिस्तान के इस तनाव को देख रहा है, इंडियन आर्मी का सपोर्ट कर रहा है, वहाँ पर मध्य प्रदेश में एक ऐसा गांव भी है जहाँ पर हर घर से एक लड़का फौज में है। हम बात करेंगे सर से और जानेंगे, जिन्होंने 18 साल जो है इंडियन आर्मी को दिए, किस तरह से वो इस पूरे तनाव को देखते हैं और किस तरह से वो इंडियन आर्मी को इसमें सपोर्ट करते हैं और क्या कुछ उनका मत इस पूरे मुद्दे को लेकर के है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार सर, जिस तरह का तनाव अभी भारत और पाक के बीच चल रहा है, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगी कि आपने जो है 18 साल सेवाएं दी, कारगिल जैसे युद्ध में भी आपने जो है काम किया, अब एक बहुत बड़ा युद्ध कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान के बीच में छिड़ गया है, आपने इतना लंबा समय इंडियन आर्मी में दिया, कैसे देख रहे हैं आप इस सभी को? पहले तो मैं ये बताऊँ, मेरे को 13 साल रिटायर हुए हो गए, 18 साल जॉब किया। और सबसे पहले मेरे से बड़े भाई वो भी थे आर्मी में और शहीद हो गए वो आतंकवादियों से लड़ते लड़ते। तो मेरे प्रेरणादायक तो वो हैं। और उनके मार्गदर्शन उसके बाद मेरा सपना ये था कि मैं आर्मी में जाऊं, और मेरा जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा भी हुआ। और सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इतनी सर्विस में मैं आज कह सकता हूँ कि मैंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी। नहीं तो आज मैं भी अफसोस करता कि मैं और नौकरी करता तो आज लड़ाई लड़ने का मुझे मौका मिलता। तो जब से मैं रिटायर हुआ, अपने छोटे भाइयों को उत्साह और सबको ट्रेनिंग, और आज वो बॉर्डर पे डटे हुए हैं और जिससे भी बात करते हैं उनमें इतनी सी घबराहट नहीं है। क्यों कि यहाँ का जो बेस ही इतना मजबूत है कि वो लड़ने के लिए उत्सुकता थे कि हमें मौका मिले, और आज वो मौका मिला। क्योंकि इतनी घटनाएं जो देश में घट रही थी, बीच बीच में आतंकवाद, आज यहाँ ब्लास्टिंग, आज वहाँ, तो सब्र का बांध टूट चुका बहुत पहले से। मगर ठीक है, डटे हुए थे अपने से सीनियर और जो उनकी सोच थी, मगर आज इंडियन आर्मी को उन्होंने खुला छोड़ दिया तो सबके अरमान पूरे होंगे और पाकिस्तान की उसको चूर चूर होंगे उसके, कि वो कभी भी जीवन में भारत की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। जी बिल्कुल। सर, कारगिल युद्ध में आप थे, आपकी ड्यूटी वहाँ पर थी, और अभी जब भारत पाक के बीच जो तनाव चल रहा है, हमारे जो इंडियन आर्मी, हमारे जो जवान वहाँ पर बॉर्डर पर लगातार 24-24 घंटे काम कर रहे हैं, आप थोड़ा बताएंगे कि किस तरह से वहाँ पर जो है ड्यूटी मतलब होती है एक आर्मी ऑफिसर की, कितना छुट्टियाँ क्योंकि उनको नहीं मिलती हैं, तो कितना प्रेशर उन पर होता है? छुट्टियां तो आज सारी फैसिलिटियां हैं वहाँ। ये तो सिर्फ क्या है, जब ट्रेनिंग जब होती है ना, तो वो इसी चीज़ की होती है कि माइंड से चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, कोई प्रेशर नहीं रहता है। एक जवान पे प्रेशर रहेगा तो लड़ेगा कैसे। कारगिल लड़ाई जो हुई वो पीठ में छुरा घोंपा हमारे प्रधानमंत्री जी अटल जी ने दोस्ताना किया, और उनसे दोस्ती कि भाई ठीक है, गरीबी तुम्हारी है तो हम दूर कर देते हैं, दोस्ताना व्यवहार रखते हैं। मगर उन्होंने क्या पीठ में छुरा घोंपा तो उसका जवाब दिया। और इतना उन्होंने तो कभी सोचा नहीं था कि हम इतनी ऊपर जाके 18,000 फीट पे बैठ के हम ये सोचें कि हम अजय हो गए। मगर उनका वो जो सपना था वो भी चूर चूर किया। तो ये भारतीय सेना है, हर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है।
सर कई बार पाकिस्तान की ओर से अटैक किए गए, चाहे वो 26/11 की बात कहें, चाहे वो पुलवामा अटैक हो, चाहे वो पहलगाम पर जो अभी अटैक हुआ। इसके बाद अब जो है भारत सरकार एकदम डट कर खड़ी हुई है और बिल्कुल भी पीछे हटने की स्थिति में नहीं नज़र आ रही है। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का क्या रुख होगा, क्योंकि उसके साथ तुर्की का सपोर्ट दिखाई दे रहा है? तुर्की का सपोर्ट हो चाहे चाइना का सपोर्ट हो, भारत रुकने वाला नहीं है। पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है। इसके अंदर वो क्षमता है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है। जो भारत की जो मेन स्ट्रेंथ शक्ति तो वो दिखाई नहीं है अभी भारत के पास क्या क्या रखा हुआ है। वो तो इसको समझा रहे हैं अभी कि ठीक है अभी भी वक्त है, समझ जा। इसको नहीं देख रहे, मुनीर की सेना को नहीं देख रहे, वहाँ की गरीबी जनता को देख रहे हैं कि ये एक एक रोटी के लिए तरस जाएगी। जी बिल्कुल। सर बात करें गांव की, तो क्या हमारे गांव में भी अभी, क्योंकि हर घर से एक बेटा फौज में है, तो कुछ घर ऐसे हैं जिनकी ड्यूटी अभी बॉर्डर पर लगी हो, ऐसे कोई घर है? नहीं, सभी की ड्यूटी पे ही हैं अभी। अच्छा। मतलब हाँ, ड्यूटी पर ही हैं अभी, छुट्टी तो आए नहीं हैं। अच्छा। हाँ, पोस्ट पे आगे डटे हुए हैं। ओके। सर आपने क्योंकि इस गांव में शुरुआत की लड़कों को सेना में पहुंचाने की, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं होती है, बावजूद उसके उनके मन में ये चीज़ नहीं आती कि हम देशभक्ति के लिए काम करें। लेकिन आपने गांव में बिना सुख सुविधाओं के, क्योंकि एक गांव है यहाँ पे, कैसे बच्चों को प्रैक्टिस कराई, कितना जागरूक करना कितना मुश्किल था, और कैसे बच्चों ने खुद से आगे आकर जो है इसमें। यहाँ की जगह क्या है कि कम से कम 25% तो ऐसे जिनके एक ही लड़के हैं, मगर वो भी आर्मी में है अभी। और ये क्या है, पहले से ही, ये तो अभी तो रोड बन गए पहले, मगर सीधे इस रोड पे रनिंग करते, अभी तो ग्राउंड भी निकल आया है बढ़िया, उसमें सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वो एक अंदर उमंग और जोश है ना, जिसको लगन हो उसको कोई जगह की ज़रूरत नहीं है, वो कर ही लेता है, मंजिल पा ही लेता है। तो ये थे हमारे साथ श्यामकरण वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ के जो युवा हैं उनके अंदर देशभक्ति के लिए एक ललक है, वो खुद से आकर जो है वो मेहनत करते हैं, सुख सुविधाओं का इंतज़ार नहीं करते, गांव के खेतों में, गांव की सड़कों पर ही वो प्रैक्टिस करते हैं। आज जब भारत पाक के बीच एक तनाव देखने को मिल रहा है, उस बीच में हम इस गाँव में उन युवाओं से बात करने के लिए आए थे। हमने श्यामकरण वर्मा जी से बात की, जिन्होंने इसकी शुरुआत की, और कहीं ना कहीं इन्हीं की वजह से आज इस गांव के पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं सेनाओं में अपनी जो है सेवा दे चुके हैं, कुछ शहीद हो चुके हैं, कोई ड्यूटी पर तैनात हैं, और जो युवा हैं वो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं और सेना में जाने का सपना लिए बैठे हैं। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर भी कीजिए।